Hello, my dear kids. Welcome to my channel Dive into Creation and Learning. Today we will do chapter 2 naming a snake charmer story from our class 5th book Looking Around. So, what is the name of the lesson? A snake charmer story. A snake. What do you mean by a snake? In Hindi we call snake a सांप. हिंदी हिंदी में स्नेक को क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं. चार्मर. चार्मर कौन होता है? आप देखते हैं ना सपेरा. हमारे मोहल्ले में आप सभी देखते हैं ना कि सांप का डांस दिखाने के लिए एक आदमी आता है सांप को एक छोटी सी टोकरी में लेके जो ऊपर से बंद कर देता है. उस आदमी को बोलते हैं चार्मर. उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सपेरा. हिंदी में स्नेक चार्मर को क्या बोलते हैं? सपेरा. तो इस कहानी में हम स्नेक चार्मर के बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे. हम ये जानेंगे कि सपेरे की लाइफ में सांप की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. आई एम आर्यनाथ. ये एक बच्चा है आर्यनाथ जिसकी एज आप सभी के जितनी है. तो ये आपको अपने बारे में बताता है. ये आप सभी को यह बताता है कि उसके पास ना एक अलग सा टैलेंट है. वो एक ऐसी चीज कर सकता है जो आप सब बिल्कुल नहीं कर सकते और आपने सुनी भी नहीं होगी वो चीज या आपने वो चीज कभी यूज भी नहीं होगी. तो वो क्या बताता है कि वो क्या बजा सकता है? वो बीन बजा सकता है. आप देखते हैं ना कि सपेरे जब भी आते हैं तो वो क्या लेते हैं? अपने हाथ में एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बीन बोलते हैं. ठीक है. और वो ये बताता है कि वो उस बीन से स्नेक को डांस भी करा सकता है. और उसने ये जो बीन बजाना है ये कहाँ से सीखा? ये अपने फैमिली मेंबर्स से सीखा. और साथ ही वो ये भी बताता है वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज. वो कहता है हम जो लोग हैं ना जो सपेरे होते हैं हमारी कम्युनिटी जो होती है उस हमारी कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? कलबेलिया. उनकी कम्युनिटी को एक नाम दे दिया गया है जिन्हें क्या बोलते हैं? कलबेलिया. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल. तो वो बताता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है ना ये रे. इस फोटो में आर्यनाथ के ग्रैंडफादर जी की फोटो दिखाई हुई है. ये आर्यनाथ जी के ग्रैंडफादर है और वो बताते हैं कि जो सांप पकड़ने की जो कला है ना उस कला में उसके ग्रैंडफादर जिनका नाम रोशन नाथ जी हैं वो बहुत एक्सपर्ट है और बहुत फेमस है. वो आसानी से कितना ही जहरीला सांप हो उसे आसानी से पकड़ लेते हैं. और वह हमें ये भी कहता है कि चलिए हम आगे ये देखते हैं कि उसके जो दादाजी हैं रोशन अपने मुंह से ही ये कहानी आप सबको सुनाएंगे. दादाजी रिमेम्बर्स. वो दादाजी के बारे में क्या बताता है कि उसके दादाजी अपनी पुरानी बातें याद करके बताते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज. अभी आप सभी को बताया था ना कि स्नेक चार्मर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सपेरा. ठीक है. तो वो बताता है कि मेरे दादा और परदादा के जमाने से हम लोग सपेरे ही हैं. हम सांप को पकड़ने का या सांप की कला से ही हम लोग अपना घर चलाते हैं. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. आप सभी ने देखा है ना कि जब भी सपेरा आता है तो वो एक ऐसी बास्केट लेके आता है. ये जो बास्केट है ये बैम्बू की बनी होती है. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. तो वो बताता है कि जब भी हम कहीं से भी गुजरते हैं और हम कहीं पे सांप दिखाने के लिए या सांप का खेल दिखाने के लिए हम कहीं भी बैठते हैं तो हमारे आसपास कौन आ जाते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो शो देखने के लिए. ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest.
अब जो है सांप का खेल दिखाने के बाद भी ना वो कहता है कि लोग जो है ना वो उनके आसपास खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि ये जो स्नेक चार्मर है, ये जो ये जो आर्यनाथ के दादाजी हैं, इनके पास क्या है, ये मेडिसिन्स भी रखते हैं अपने पास। और ये मेडिसिन्स ये कैसे बनाते हैं? उन पेड़ों से बनाते हैं जो वो फॉरेस्ट में से कलेक्ट करते हैं। I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. हम सभी देखते हैं ना कि गांव में कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। अब हमारे तो घर के आसपास हॉस्पिटल्स रहते हैं या डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं, पर गांव में तो ऐसे नहीं होता है ना। तो वो कहता है आर्यनाथ कि मेरे को भी ये जो मेडिसिन है ना ये बनानी आती है। अपने दादा के साथ साथ मैंने ये सारी मेडिसिन भी बनानी सीखी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई बार गांव में डॉक्टर्स नहीं होते हैं या हॉस्पिटल्स जो होते हैं जो जो बहुत दूर होते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन से इन लोगों की हेल्प कर देते हैं। In return, people people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. अब क्या है, जब सांप का जो ये खेल दिखाते हैं और मेडिसिन बांटते हैं ना, तो उसके बदले में लोग क्या करते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ अनाज दे देते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अनाज भी दे देते हैं और कुछ लोग उन्हें पैसे दे देते हैं। जैसे अगर हमें दुकान से कुछ चीज चाहिए होती है तो हम पैसे दे के लाते हैं ना, ऐसे ही इनके साथ करते हैं लोग। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. अब क्या होता है कि कभी-कभी जब किसी को स्नेक काट जाता है ना, तो लोग क्या है, आर्यनाथ को उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए बुला लेते हैं कि स्नेक ने काट दिया है, ठीक है? और उसकी जो ट्रीटमेंट है ना, वो आर्यनाथ भी कर देता है। आर्यनाथ हमेशा अपने दादाजी के साथ रहता था ना, तो इस वजह से वो दादाजी के साथ-साथ रह के वो ये ट्रीटमेंट सीख गया। उसके अंदर एक और खास टैलेंट आ गया था कि वो जो है लोगों की स्नेक बाइट से ही बता देता था कि कौन से स्नेक ने उसे काटा है। I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can cause As you know, some snake bites can even cause death on spot. But most of the snakes are not poisonous. आर्यनाथ हमें बताता है कि आर्यनाथ हमेशा ही टाइम पे नहीं पहुंच पाता लोगों की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी-कभी किसी ऐसे स्नेक ने काटा होता है कि लोगों की ऑन स्पॉट मतलब एकदम ही उसी वक्त ही लोगों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है? कुछ-कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। पर ज्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, मतलब वो जहरीले नहीं होते हैं। Sometimes, when some farmers would come running for help, shouting, "Snake, snake," I would catch that snake. तो ये बताता है कि खेतों में कभी-कभी जो किसान होते हैं वो चिल्लाते हैं कि उनके खेत में स्नेक आ गया है, सांप आ गया है, तो वो कहता है कि मैं भाग के उनकी मदद करने के लिए जाता हूँ। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. यहाँ पे वो बताता है कि ऑब्वियसली मैं तो आसानी से जाके स्नेक को पकड़ लेता हूँ ना, क्योंकि ये काम तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, तो मैं बहुत आसानी से जाके वहां पे स्नेक्स को पकड़ लेता हूँ। ओह, दोज वर द गुड डेज। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टूडे when everyone watches TV for entertainment. तो उसके दादाजी ये बताते हैं कि वो जो जमाना था ना, पुराना जमाना, वो बहुत अच्छा टाइम था। क्यों? क्योंकि लोग जो एंटरटेनमेंट मतलब अपने खाली टाइम के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे से बातें करते थे या वो बहुत अलग अलग तरह की चीजें करते थे। पर वो आजकल की तरह नहीं कि लोगों को अपना टाइम पास करना है तो वो टीवी देख रहे हैं। ठीक है? When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. अब यहाँ पे आर्यनाथ के ग्रैंडफादर बताते हैं कि कि जब उसके ग्रैंडफादर थोड़े बड़े हो गए ना, तो उन्होंने स्नेक के टीथ भी निकालने सीख लिए।
ठीक है, उनके माउथ से उसके टीथ कैसे निकाले जाते हैं वो भी सीख लिए, ठीक है। और स्नेक के वो जो पॉइजनस टीथ होते हैं ना जिससे वो डंक मारते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फैंग्स। क्या बोला जाता है? फैंग्स। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और वो ये भी बताते हैं कि जो स्नेक का मुंह है ना, ये जो फैंग्स है ना, इसमें जो है वो ट्यूब को कैसे बंद करते हैं कि उसका जहर अब नहीं निकले। वॉट कैन वी डू? ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब क्या है, अब वो बताते हैं कि जो स्नेक को पकड़ने की कला है ना, वो तो उन्होंने बहुत बचपन से ही सीख ली थी, ठीक है। और मैं भी आपके आपके ग्रैंडफादर के साथ ना स्नेक पकड़ने जाता था, ठीक है। और वो ये बताता है कि जो आजकल है ना, स्नेक को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है ना, सरकार ने क्या कर दिया है, एक लॉ बना दिया है, मतलब एक रूल बना दिया है कि कोई भी इंसान किसी भी वाइल्ड एनिमल का शिकार नहीं करेगा या फिर उन्हें रखेगा नहीं अपने पास। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एनिमल्स को मारते हैं और जो उनकी स्किन है ना, वो बेचते हैं बहुत महंगे महंगे प्राइस में। हम कई बार देखते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई भी ड्रेस खरीदते हैं या बैग्स खरीदते हैं या बेल्ट खरीदते हैं, तो उस पे प्रिंट होता है ना, लेपर प्रिंट होता है, क्रोकोडाइल प्रिंट होता है, टाइगर प्रिंट होता है। तो जो लेदर से चीजें बनी होती है ना, असली लेदर से, वो उन एनिमल्स की स्किन से बनी होती है, ठीक है। तो हमें वो असली लेदर कभी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक एनिमल की असली स्किन से बनी है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि इन लोगों की वजह से जो स्नेक्स का शिकार करते हैं, हमारे ऊपर भी बैन लग गया है। इन्हीं सब की वजह से सरकार का जो लॉ बना है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देता है, हमारा लाइवलीहुड क्रिएट करने में। और इन्हीं सब की वजह से हमें कमाने में और खाने में बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हमारा तो काम ही स्नेक्स के साथ है और हम तो कभी भी स्नेक्स को किसी बुरी हालत में रखते ही नहीं है। ना ही हम स्नेक्स को मारते हैं और उनके स्किन को बेचते हैं। हम तो स्नेक्स से एंटरटेनमेंट करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेक्स की वजह से ही तो हमारा घर चलता है। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. Snakes are a treasure that we pass on from one generation to another. तो वो बोलता है कि हम भी तो बाकी लोगों की तरह स्नेक्स को मार के बहुत पैसा कमा सकते हैं, पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्नेक क्या है, हमारे लिए एक ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब एक खजाना है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि स्नेक की कला से ही, स्नेक को पालने की कला से, उसे डांस कराने की कला से ही हम लोगों ने अपना घर चलाना सीखा है। और ये बहुत जनरेशन से, मतलब बहुत पीढ़ियों से ये जो है कला हमारे परिवारों में है। तो हम लोग इस कला का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। और वो बहुत मजेदार चीज बताता है। वो कहता है कि हम जो है ना, हमारी बेटियों की जब शादी होती है ना, उसमें भी हम अपनी बेटियों को स्नेक गिफ्ट करते हैं। In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. तो वो बोलते हैं कि एक डांस जो है जिसका नाम है कलबेलिया डांस, ये जो लोग हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कलबेलिया बोलते हैं ना। तो ये जो डांस करते हैं सांप से रिलेटेड वाला, उस डांस का नाम है कलबेलिया डांस। और वो कहते हैं इस डांस में ना, हम जैसे स्नेक जैसे मूवमेंट करता है ना, स्नेक जैसे मूव करता है, वैसे ही हम डांस करके दिखाते हैं। Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people. तो आर्यनाथ को बताया जाता है, ये कहते हैं कि आर्यनाथ, आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, ठीक है। आपके पास अपने फादर से एक गिफ्ट मिला है इस बीन को बजाने का, ठीक है। वो तो कोई आसानी से नहीं बजा सकते हैं ना, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक नई चीज कर सकते हो कि तुम अपने अपने कजन्स के साथ मिलके अपने कजिन्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बना सकते हो और उसमें पार्टी रख सकते हो जिसमें आप लोगों को एंटरटेन कर सके, ठीक है, लोगों का मनोरंजन कर सके। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। वो कहते हैं कि पर ये जो नॉलेज है ना, जो तुम्हें स्नेक्स के बारे में मिली है, ठीक है, इसे वेस्ट मत जाने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। तो वो बताते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हारी नॉलेज है ना, ये स्नेक्स के बारे में तुम्हारी इतनी जानकारी है, तो ये तुम किसके साथ बांटो, किन्हें बताओ स्नेक्स के बारे में? उन बच्चों को बताओ जो शहरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में तो हमें स्नेक इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं ना। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक।
तो उन्हें आर्यनाथ को बताता है कि आर्यनाथ कि तुम बच्चों को ये सिखाना कि स्नेक से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बल्कि स्नेक को देख के ये पहचान लेना चाहिए कि ये स्नेक पॉइजनस स्नेक तो नहीं है या ये वाला स्नेक पॉइजनस है। Tell them how snakes are friends of farmers. They eat rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. तो वो ये भी बताते हैं, कहते हैं कि स्नेक्स जो है ना वो क्या है, वो फार्मर्स के मतलब किसानों के क्या है, दोस्त हैं। स्नेक्स जो क्या है, दोस्त हैं किसानों के। क्यों? क्योंकि जो हम किसान जो खेती करते हैं ना उसमें रैट्स जब घुस जाते हैं, चूहे जब आ जाते हैं और उनकी खेती को बेकार कर देते हैं, उनकी फसल को बेकार कर देते हैं, तो वो स्नेक्स ही होते हैं जो उन रैट्स को खा जाते हैं। डू यू नो of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. मतलब हमारी कंट्री में बहुत तरह के सांप हैं जिसमें से सिर्फ 4 टाइप के जो सांप होते हैं ना, स्नेक्स होते हैं, वो क्या है, वो पॉइजनस है, मतलब वो जहरीले सांप है। देखिए चारों सांपों की यहाँ पे फोटोज दी गई है। दे आर कोबरा, ये जो कोबरा वाला स्नेक है ना, दिस वन, ये बहुत पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। और सेकंड स्नेक है दुबोइया, ठीक है, इस स्नेक का नाम क्या है, दुबोइया, ये भी बहुत पॉइजनस है। ये जो है थर्ड वाला स्नेक, ये कौन सा स्नेक है, क्रेट स्नेक। कौन सा स्नेक है, क्रेट स्नेक। एंड द फोर्थ वन इज अफिया। फोर्थ स्नेक का नाम क्या है, अफिया, ठीक है। और इनके इंग्लिश नेम भी दिए हुए हैं। इस वाले स्नेक को कॉमन क्रेट बोलते हैं, और जो डुबोया स्नेक है इसे क्या बोलते हैं, रसल स्वाइपर। क्या बोलते हैं, रसल स्वाइपर। और जो फोर्थ स्नेक है इसे बोलते हैं सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्नेल्ड वाइपर। A snake has 2 hollow teeth. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospital. अब एक बहुत अच्छी बात बताइए कि ये जो स्नेक के टीथ बताए थे ना हमने जिसमें पॉइजन होता है, ठीक है, वो जो टीथ होते हैं ना वो अंदर से क्या है, वो अंदर से हॉलो होते हैं, मतलब वो अंदर से खाली होते हैं, सिर्फ बाहर बाहर कवर होते हैं। क्योंकि उस खाली जगह में से ही, जैसे पाइप होता है ना हमारा, वैसे उस खाली जगह में से ही जब स्नेक डंक मारता है, जब स्नेक हमें बाइट करता है, तो उस खाली जगह में से ही स्नेक जो है हमें हमारी बॉडी में पॉइजन एंटर करता है, ठीक है। और इसी से हमारी बॉडी में पॉइजन फैलने लगता है। पर जो स्नेक बाइट की जो मेडिसिन है ना जो बनती है, वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाती है। और एक और मजेदार बात ये है कि जो स्नेक बाइट जो होता है ना, वो उसकी जो मेडिसिन होती है वो स्नेक पॉइजन से ही बनती है। स्नेक के जहर से ही स्नेक की मेडिसिन बनाई जाती है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और यहाँ पे आप सभी ने स्नेक्स के बारे में बहुत कुछ जाना हो। ऐसे ही और सभी चैप्टर्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल डाइव इनटू क्रिएशन और लर्निंग को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।